है। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा की वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। सो डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रत्नों ने विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने की तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे, है ना। सो आदि रत्न फाउंडेशन बनाया। सो डबल विदेशी बच्चे क्या करना है? हम्म, आवाज फैलाना है ना। इसलिए बाप दादा सभी इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन डबल ताजदारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे, है ना। सो सेवा भी करना है ऐसे ऐसे। हाँ, डबल ताजदारी बनने का पुरुषार्थ भी करना है, मैंने उस सेवा का साथ याद और धारणा की बात बाबा ने यहाँ बता रहे हैं। याद और धारणा उसमें भी तीव्र गति में जाना है। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी की दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं, है ना। मिलन माना क्या है? खुशी। बच्चों की खुशी के साथ खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। डबल ताजदारी बनना है तो याद और सेवा, हाँ, दोनों में नंबर वन लेना है। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है दोनों ही। लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। याद है, सेवा है, और फिर क्या है कि चाहिए? बैलेंस। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। सिर्फ सेवा नहीं या सिर्फ याद नहीं, दोनों साथ साथ चाहिए, बैलेंस चाहिए। तब आवाज बुलंद होगा। विस्तार अच्छा किया है ना। क्यों आवाज बुलंद होगा? सो हमारे अंदर, है ना, वो धारणा होगी, दोनों का बैलेंस है तो। नहीं तो धारणा नहीं होगी। तो धारणा नहीं तो आवाज बुलंद कैसे होंगे, है ना। विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसे विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। विस्तार किया और क्या बाकी है? भारत विशेष आत्माओं को, भारत में रहने वाले विशेष आत्माओं को जगाना है। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहा है। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहा है, नेताएं भी आ रहा। डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना? चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना? चढ़ती कला नहीं, चलती कला नहीं, उड़ती कला। उड़ती कला है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। अभी बाबा इसके मीनिंग बता रहे। आप हम सभी पॉइंट करते जाएंगे। उड़ती कला माना क्या है?
सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाती है तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। परिवर्तन कार्य संपन्न होना है तो हम सभी एक रस उड़ती कला बन जाना है, माना संपूर्ण बनते जाना है। अभी उड़ती कला है लेकिन उड़ती उड़ती के साथ साथ स्टेजेस है ना। पहले धीरे दौड़ेंगे, फिर बाद में स्लोली स्लोली स्पीड ज्यादा होता जाएगा, लास्ट में और भी ज्यादा होता जाएगा। सो बाबा बोल रहे स्टेजेस से, कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है ना। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समीप होना। अंडरलाइन की बात है, सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना माना क्या, समाप्ति होना, है ना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है ना। सो जब हम उड़ते हैं तो नीचे कुछ भी हो जाए हम उससे डिटैच हो जाते हैं और उड़ते जाएंगे और हमारा हम्म, क्या मंजिल हम्म, मिल जाएंगे जल्दी से जल्दी। सो बाबा वही कह रहे, उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है ना। कर्मातीत, कर्म से कर्म के प्रभाव से अतीत होना। सो उड़ती कला ही क्या है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। तीन बातें अभी तक बाबा ने बताई। उड़ती कला माना सर्व का भला, दूसरा है समाप्ति होना, उड़ती कला होना माना समाप्ति होना, तीसरा है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही चौथा, उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। देह से न्यारी ही विदाता। फिफ्थ वन क्या है, उड़ती कला ही विदाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। बाबा का प्यारेपन माना क्या है, बाबा का समीप आना, बाबा के समीप आना माना गुण और शक्तियों में समान बनना, विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूपों का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है ना। एक सिक्स्थ पॉइंट है। सो बाबा क्या करे, सो उड़ती कौन है, फरिश्ता है ना। सो देवता दोनों का रूप का साक्षात्कार कराने की स्थिति है। उतना हल्का होना चाहिए, उतना गुण और शक्ति संपन्न होना चाहिए, है ना। व्यर्थ से मुक्त होना चाहिए, ये उड़ती कला है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए पाप के वर्षों के अधिकारी बनाने वाली है। बस सेवेंथ पॉइंट है, भिखारीपन से छुड़ाते हैं अन्य आत्माओं को, है ना, अधिकारी बनाते हैं उड़ती कला, है ना। हम फरिश्ते और देवता बन के क्या करते हैं, देते रहेंगे, है ना। सो सुख और शांति का किरणें फैलाते रहेंगे, सो अन्य आत्माओं के भिखारीपन को हम छुड़ाते हैं। सभी आत्माएं अनुभव करेंगे कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देविया व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं सभी इस धरती पर अवतरित हो गए हैं, है ना। हम सब उड़ती कला में जाए जाना माना क्या है, सभी आत्माओं को उन देवताओं का, है ना, इष्ट देवताओं का अवतरित, देवताओं के प्रत्यक्ष होने का टाइम है ना। बाबा ने कहा समाप्ति का टाइम है, माना हम सब प्रत्यक्ष होंगे इष्ट देवियों के रूप में। सो दूसरा आत्माओं को अवतरित देवियों के नजर में आएंगे। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। कौन है हम सब, सर्व के सदगति दाता। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स
स्टेज पर सामने आते हैं, तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है ना, एंड ऑफ द ड्रामा का समय नजदीक आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को, चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा, ये जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। इन सभी को क्या अनुभव होता है? हीरो पाठधारी हम कौन है? हम हीरो पाठधारी। और सर्व की सतगति दाता है हम सभी। सो प्रत्यक्ष हो गई, सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। सहारा मिलेगा, है ना, हम सेवा करेंगे उस टाइम, सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देविया में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं, आप भी उसमें हो या देखने वाले हो। हम्म साक्षात्कार मुहूर्त बनना है हमें, है ना। तो जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, ये तो एक रमणीक पाठ बसाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा, उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे। फाइनल जब होता है, साक्षात्कार कराने वाले होते हैं या साक्षात्कार को देखने वाले होते हैं, क्या होंगे? हीरो एक्टर्स होना, हीरो एक्टर हो ना। अभी इमर्ज करो, वो दृश्य कैसा होगा। सभी हम भी इमर्ज करेंगे। हम सभी अपने इष्ट स्वरूप देवी देवी देवता फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर के भक्तों को हम, है ना, साक्षात्कार कराए ये अनुभव करेंगे। इसी अंतिम स्टेज के लिए अभी से तीव्र त्रिकाल दृश्य हम देखो कि कौन सा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण, सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्तों सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की, फरिश्ते स्वरूप का स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो, है ना। सो हमारे अंदर देवतापन का स्थिति इमर्ज होना है, तो पहले उसके पहले फरिश्ता स्थिति होना चाहिए, है ना। देश देह से देवान से न्यारे, बाप के प्यारे बनना है, लाइट रहना है ना, डबल लाइट, मन में भी और देह में भी। सो बहुत सारे बाबा ने फरिश्तेपन कैसे परिस्थिति का अनुभव करने के लिए क्या क्या हमें पुरुषार्थ करने बाबा ने बताया है, हम सबको मालूम है ना। सो बाबा क्या कह रहे हैं? फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करने के लिए बात का कह रहे हैं। जो चार विशेष सब्जेक्ट है, ज्ञान मुहूर्त, निरंतर याद मुहूर्त, ध्यान मुहूर्त, सिर्फ देवता बनने माना क्या है? सतयुग में वन वन में आना, है ना। सो सर्व गुण, सर्व दिव्य गुणों को हम हमारे अंदर धारण करना है। 16 कला, सर्व और संपूर्ण, ये तीनों महिमा है ना। 16 कला भी होना चाहिए, सर्व गुण होना चाहिए, सर्व गुण भी फुल होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। सर्व गुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो, और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए, है ना, सत्युग का ये विशेषता है। वन वन का विशेषता, तीनों में संपन्न बनना है।
16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तीन बात, संपन्न, संपूर्ण और सर्व, है ना। गुण और शक्तियों में संपन्न बनना है, संपूर्ण वो कला में कला में संपन्न, गुण और शक्तियों में संपूर्ण और सर्व शक्ति सर्व गुण हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये चेक करो, सुनाया था ना कि ये वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा। बाबा 1886 में बोल दिया, बहुत काल का हिसाब समाप्त हो गया, फिर थोड़ा कला कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। ठीक है, अभी हम बहुत काल में नहीं है ना, हम थोड़े काल में है। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। नहीं तो बहुत काल का राज्य भाग्य बदल कुछ कम राज्य भाग्य प्राप्त होने के अधिकारी बनेंगे। दो चार जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, वन 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 हो, सब में वन हो, इसके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर वन, स्थिति भी नंबर वन, तब तो वन वन में आएंगे ना। सेवा और स्थिति का बैलेंस बाबा ने यहाँ कहा, है ना। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर वन आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर वन जन्म में पाठ बजाने वाले, तो संवत भी आरंभ आप करेंगे, पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख पहला एचएम के लिए ड्रेस से परिस्थिति का अनुभव करें, हम सब कौन है? फरिश्ता है, सूक्ष्म वतन में है ना। ये स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना, चमकीली ड्रेस, है ना। ये चमकीली ड्रेस से फरिश्तापन की स्थिति है, इसको धारण करना है। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है, तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। चमक, लाइटनेस का अनुभव करना है ना, मन में भी और देह में भी। आज, अच्छा, आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्कर लगाएंगे? हम्म, फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश में, सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही, है ना। यूके किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है ना। बाबा, बाबा का किंगडम क्या करते? सभी को यूनाइट करते हैं, सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। ओके, यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछो तो ओके ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे, हाँ है तो सही। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके। ओके, फर्क होता है। तो सतयुग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले, तो राजधानी में राज
इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियों कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम्म? बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना। कमजोरी हो कमजोर हो कहते हो तो कमजोर हो जाते हैं। जैसा संकल्प हम करते हैं वैसे सृष्टि बनता है। सो हम जैसे सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाता है ना। हमारे अंदर में जो भी कमी है तो दूसरे उसको नोटिफाई किया तो हमें क्या होता है? हम्म? मूर्छित हो जाते हैं, मैंने गुस्सा आ जाते हैं, उसके साथ हम हम्म, व्यर्थ बातों में लग जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं को स्मृति की संजीवनी बूटी खिलावो तो मूर्छित से सूर्छित हो जाएंगे, है ना। उनको डायरेक्ट नहीं बताना है कमजोरियों को। क्या करना है? पहले उनको विशेषताओं के बारे में बताना है। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, है ना। क्या करना है? उस विशेषता क्या क्या है उसमें, उसको वर्णन करना है, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है ना, तो विशेषता विशेष हुई ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, है ना। कमजोरी माना आना माना क्या है? विशेषता को भूलना। विशेषता को भूलना माना समर्थपन से नीचे आना, है ना। स्मृति स्वरूप नहीं रहते हैं। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे, है ना। आप महान, आप श्रेष्ठ हो, है ना। कुछ तो कुछ उनको विशेषताओं को सुनाना है। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी, है ना। हमको भी बाबा ऐसे कहते हैं ना, विशेषताओं को वर्णन करते रहेंगे। सो बाबा ऐसे कह रहे हैं माना हमें वो विशेष नहीं है तो अपनाना पड़ेगा ना। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी, हम खुद पुरुषार्थ करेंगे। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे, ठाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं, है ना। आप विशेषता सुनाओ, जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव न करे। पर उड़ते चलो और उड़ाते चलो, यही यूके करता है ना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से भी तो गए हैं। लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगे जितना दूर दूर बहती है उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर है? सब ने अपनी अपनी संख्या सुनाई। मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? बहुत है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना। विदेश को ये लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं। लंदन में क्या है? इजीली सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। डबल सेवा करते वहां। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापना होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो ये भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहां भी जाओ तो दो तीन मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे।
ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सके। से भारत की विधि और विदेशी की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं चारों ओर। विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीजा भी मुश्किल मिलती है, तो ये चांस है वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उल्हाना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए, है ना, पीछे नहीं आए, फास्ट जाना है। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवादारी है। हम पीछे आए हैं, फिर भी हम तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। सभी जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाए ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी ये नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है ना। बाबा ने कैसे सेवा करना है बताया है। सेवा ही जीवन है, ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, सदा उठती कला, सर्व का भला, स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें उठती कला में लेने वाले हम्म, बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम यहाँ ही समाप्त करते हैं, टाइम हो चुका है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं और एक आधा मिनट हम साइलेंस में रहते, फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन अभी शेयर कर सकते हैं। बोलिए सभी, टाइम कम है। जी नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले याद और सेवा दोनों का बैलेंस रहे तो सेवा में सफलता मिलेगी। याद में सेवा करने से बाबा का ब्लेसिंग्स मिलता है, तो अनुभवी भी हमको बनाता है। बाबा कहते हैं उठती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, जिस स्थिति में आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हल्कापन अनुभव करता है। फरिश्तापन की स्थिति है, माना सारे कर्म करते देह से न्यारे, सर्व बंधन से न्यारे, सिर्फ बाबा का प्यारा और सेवा में प्यारेपन की स्थिति अनुभव होता है। तो इस स्थिति में रहने के लिए बाबा बोलते हैं कि ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त और सर्वगुण संपन्न, माना 16 कला संपन्न और संपूर्ण भी चाहिए।
तो अपने को चेक करना है कि हम कितना फरिश्तापन की स्थिति अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं, सदा कर्मयोगी बन, सेवा में बिजी रहे, याद की यात्रा में आगे बढ़ना है। उड़ती कला का स्थिति खुद अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभव करना है। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। विभू, बोलिए दीदी। गीता ओम दीदी। शांति दीदी। हाँ जी। ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति, बोलिए दीदी। अच्छा, ओके ओके दीदी। अच्छा, বাবা বলা উত্তিকলা होना অর্থাৎ सर्व का भाला होना, भला होना। जब सभी बच्चे के एक रस उत्तिकला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपूर्ण हो जाएगा। बाबा बोला उत्तिकला में क्या क्या फैसिलिटी है। बाबा बोला उत्तिकला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उत्तिकला ही देव में रहते देव से नेरी और सदा बाप और सेवा के पेरीपन का स्थिति है। उत्तिकला ही विदाता और बरदाता स्टेज की स्थिति है। उत्तिकला ही चलते फिरते फरिश्ता का देवता दोनों बाप का साक- साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उत्तिकला सर्व आत्मा के विकारीपन से बाप के वश के अधिकारी बनाने का वाली है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा कह रहे हैं ना कि उड़ती कला ये फाइनल स्टेज है ना। तो उड़ती हाँ। कला होता क्या है ना। तो हम सभी, जैसे कि बाबा ने कहा ना कि जब एक रस स्थिति हो जाएगी सदा, और जैसे देवता का गायन है ना कि देवता के गुण क्या है? डबल हम्म। ताजधारी, 16 कला संपूर्ण, एक कला भी कम ना हो। तो हम सभी हाँ। चेक करें, जो बाबा ने इतने सर्व गुण धारण करने के लिए कहे हैं, क्या उनमें से कोई एक गुण की कमी है? 16 हम्म। कलाएं, कलाएं मतलब हर कर्म में हमारा जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे छोटा या बड़ा, कला संपन्न हम्म। हो जाए, संपूर्ण हम्म। निर्विकारी, एक भी विकार ना हो, है ना। तब हम्म। फिर हम फाइनल स्टेज उड़ती कला, क्योंकि जब हमारी स्टेज, बाबा ने कहा ना कि मेजॉरिटी की स्टेज जब उड़ती कला हो जाएगी, तो उनके वाइब्रेशन से आत्माओं को भी पता चल जाएगा और प्रकृति भी चेंज होने लगेगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये फाइनल विधाता और वरदातापन की स्टेज है। हाँ, आशा देवी सिस्टर, आप शेयर करें। हाँ जी, बाबा ने एक बात याद दिलाई कि बाबा किसी की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियों को नहीं देखते, सिर्फ इशारा देते हैं। तो बहुत अच्छा, बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा कहते वो भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर दूसरा कोई उनको कह देता है कि थोड़ी सी उनकी कमजोरी की तरफ इशारा करता है, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। तो इसमें हम ब्राह्मण आत्माओं का रोल क्या है वो बाबा ने बताया है कि आप सब ब्राह्मण आत्माएं हो और संजीवनी बूटी आप सबके पास है, क्योंकि आप विशेष हो। और कोटों में कोई हो ना, तो विशेष हो। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता जो है, वो जो भूल गए हैं उन आत्माओं को अपनी विशेषता द्वारा उनकी विशेषता को याद दिलाओ, उनकी विशेषता पहचानो और उनको याद दिलाओ। तो वो क्या हो जाएंगे, फिर से सुरजित हो जाएंगे और उनको स्मृति दिलाने से वो आत्मा विशेष आत्मा फिर से बन जाएगी। और इस तरह से ये हमारा विशेष कार्य हमको अदा करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बोलो। ओम शांति। हाँ बोलिए जी। हाँ, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे संपर्क में, तो आ रहे हैं। नेता भी आ रहे हैं, लेकिन विशेषदार नेता है उन्हें को उन्नत उन्नत तक भी समय संपर्क में आने का संपर्क उत्पन्न होगा। ओम शांति।
हाँ जी, थैंक यू। अरुणा सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो बाबा ने अच्छा उदाहरण दिया। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को, चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा, यह जरूर साक्षात्कार होना चाहिए कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। जैसे कि फरिश्ता स्वरूप ज्ञान, याद और दिव्य गुण मूर्त श्रेष्ठ सेवादारी बनो, संपूर्ण और संपन्न बनो, तो कर्मातीत अवस्था बन जाए। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। अभी समय भी हो रहा है, तो लास्ट पॉइंट सावित्री सिस्टर आप शेयर करें। जी, तो मतलब मुरली कहाँ से शुरू हुई? उड़ती कला से सर्व का भला और विशेष डबल विदेशी विशेष निमित्त विशेष मतलब विशेष 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 आगे बढ़ने के लिए विशेष मार्ग। तो विशेष हमें कैसे बनना है? तो मुरली के आधार पर मैं अपने, जैसे बाबा ने बोला, पहले अपने को भी विशेष समझना है, दूसरे को भी समझना है। तो मैं समझती हूँ कि जब स्वयं शिव बाबा ने हमें बच्चा बनाकर बच्चा समझ कर ज्ञान चल दिया, तो जब मैं स्वयं को विशेष समझूंगी तो मैं दूसरे की विशेषता समझने का भी अर्थ समझूंगी। क्योंकि दूसरे को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर आत्मिक दृष्टि से देखना, यही विशेषता है। तो विशेषता समझना मतलब स्वयं मैं शिव बाबा का विनाशी बच्चा और ज्ञान के माध्यम से विशेष गुणों को विकसित करता हूँ। तो अपनी आत्मा पर अगर हम ध्यान केंद्रित रखेंगे और ज्ञान मुरली के अनुसार चलन करेंगे और दूसरे को विशेष समझना। दूसरा मतलब कौन? दूसरा बाबा यहाँ दूसरा मतलब दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखना है और मतलब सभी के प्रति स्नेह और आदर का सम्मान की भावना रखना। क्योंकि देव देवियों की जो कला बाबा ने आगे बताई है, देविया जब इष्ट देव निमित्त बने हो तो अनेक देवताएं सभी प्रकार की धरनी पर अवतरित हो गए हैं। तो सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं सर्व के जी सदगति दाता। सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, तो श्वेता सिस्टर आप कंटिन्यू करें। जी पोल ओम लॉन्च नहीं हुआ शांति। दीदी? पोल लॉन्च हुआ था भाई जी, फिर से पोल लॉन्च देखिए। पोल लॉन्च किया था, सब लोग अपने मेन स्क्रीन पे देखें। देखिए, फिर से लॉन्च किया है। हाँ ओम जी श्वेता शांति। जी। प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारों को, संपन्न सितारों को देखिए। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ, व्यर्थ से मुक्त समर्थ आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझ आत्मा का लाइट सारे शरीर पर फैल रही है। मैं आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट, देहभान से न्यारी हूँ। अपने आप को फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। लाइट माइट स्थिति में स्थित हो जाए। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। सूक्ष्म वतन में बाप दादा से शक्तिशाली दृष्टि को लेते हुए बाप दादा से वरदान लेंगे। सदा उड़ती कला भाव, सदा संपन्न और संपूर्ण भव।
बाप दादा से शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए अनुभव करें, मैं आत्मा बाप समान बनती जा रही हूँ। मेरा ऑरा और भी बढ़ती जा रही है। और अंतिम समय का नजारा देखेंगे। चारों ओर आवाज ही आवाज है, दुख दर्द का दृश्य है। हम सब अपने फरिश्ते स्वरूप या इष्ट देवी के स्वरूप का साक्षात्कार सभी को करा रही है। हमारे फरिश्ते स्थिति से सभी आत्माओं को सुख और शांति की किरणें मिल रही हैं। देखिए, हम सकाश दे रही है सभी को। सब आत्माएं दुख से, अज्ञान से दूर हो जाए, सभी सुखी बन जाए, सभी आत्माएं शांति से अपने घर पहुंचे। सकाश दे रही है हम सभी फरिश्ते। अच्छा, ओम शांति। सारे दिन में हम फरिश्ते स्थिति का अनुभव करेंगे। तो सेवा और याद दोनों है ना, साथ होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग।